प्रणाम भैया। जय श्री कृष्ण। तो बैठे बैठे प्रज्ञा योगासन बहुत बहनों को दिक्कत है ना, घुटने में दर्द है। तो पैर को फैलाए रखिए इस तरह से। और प्रज्ञा योग में क्या होता है, पहला तारासन होता है। तो ऐसे श्वासों को भरते हुए ऊपर कीजिए दोनों हाथ, गर्दन को भी ऊपर देखिए। और फिर पाद हस्तासन होता है। तो श्वासों को छोड़ते हुए देखिए, रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी रखें और इस तरह से श्वासों को छोड़ के पाद हस्तासन, जितना झुक सकते हैं झुके, ठीक है। फिर उसमें में वज्रासन होता है। तो वज्रासन, अब घुटने मुड़ रहे नहीं है तो फिर उसको छोड़ के चौथे में जाना पड़ेगा जो उष्ट्रासन है। तो कमर पे हाथ रखिए, श्वासों को भरते हुए पीछे जाइए, इस तरह से श्वासों को भर के ऐसे कर लीजिए पूरा, ठीक है। फिर दोनों हाथ पीछे करके फिर उसमें योग मुद्रा होता है। तो हाथ पीछे यदि पकड़ सकते हैं पकड़िए, श्वासों को छोड़ते हुए जितना झुक सकते हैं झुकिए, श्वासों को पूरा बाहर करते हुए झुकिए इस तरह से, ठीक है। अब उसके बाद फिर उसमें होता है अर्ध तारासन। तो हम तो बैठे ही हैं, फिर अर्ध तारासन कर लीजिए, श्वासों को भर के ऊपर। फिर होता है शशांकासन। तो शशांकासन, पैर मुड़ नहीं रहे हैं, है ना। शशांकासन में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं ना, वैसे करते हैं। तो नहीं हो रहा, पैर घुटने नहीं मुड़ रहे, तो इस तरह से श्वासों को छोड़ के सिर्फ जितना आप कर सकते हो यही कर लें, ठीक है। उसके बाद दोनों पैर को अब हमको धीरे धीरे देखिए इस तरह से ऐसे पीछे की ओर ले जाइए, ऐसे ले जाइए और सहजता से भुजंगासन में आ जाइए, ठीक है। दीदी जैसे भुजंगासन में, शशांक दीदी हाँ, जैसे जैसे शशांक आसन में बैठ के कर रही हैं, तो जैसे सांस भर के पेट फुलाना है, तो फिर नीचे जाना तो पेट पिचकाना होगा ना। हाँ, श्वासों को छोड़ना है तो पेट पिचकेगा, श्वासों को भरना है तो पेट को फुलाना है, बस इसको याद रखना है, ठीक है। श्वासों को भर के बंद अलग चीज है, यहाँ भुजंगासन। अब भुजंगासन में भी जैसे बहुत लोगों को हथेली पे जोर नहीं दे पाती हैं, तो इतना तो कम से कम कर ही सकती हैं सभी, है ना। श्वासों को भर के ऊपर इतना जरूर करें। फिर बाएं देखें, दाएं देखें। यदि इस तरह से कर सकते हैं तो इस तरह में बाएं त्रियक और दाएं त्रियक आसन कर लें, ठीक है। फिर ऐसे दोनों पैर को धीरे धीरे सीधा हो जाएं, ऐसे कर लें, ठीक है। और फिर से हम आ गए सीधा, और फिर उसमें शशांकासन वापस आते हैं भुजंगासन से, तो क्या करते हैं शशांकासन। तब हमारा पैर तो मुड़ नहीं रहा है, तो फिर पादहस्तासन से ही काम चलाना पड़ेगा। ये सब करने से क्या होगा, आपका पेट संबंधी सारी बीमारियां ठीक होंगी, कमर लचीला बनेगा, घुटने नीचे आप नहीं उठाओगे, इस पे भी प्रेशर पड़ता है, पैरों का दर्द भी ठीक होगा। तो इस तरह से पादहस्तासन किए और अर्ध तारासन कर ले, श्वासों को भर के ऊपर। और फिर उत्कट आसन, इसमें पैर के पंजों पर हम लोग बैलेंस करते हैं, इस तरह से करते हैं। ये है ना प्रज्ञा योग में, कल भी उसका चित्र हमने दिया है ग्रुप में। तो हो नहीं रहा है, घुटने मुड़ नहीं रहे हैं, तो आप बैठे बैठे ही हाथ जोड़ लो, है ना। एकदम सरल कर लो, कुछ भी आसान नहीं है, मतलब कठिन चीज कुछ है ही नहीं, सब आसान है, ऐसा ही सोचना है, ठीक है। और फिर दोनों हाथ ऊपर करते हुए तारासन और बलवर्धन। ओम, पूरे ब्रह्मांड से शक्ति ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है। ओम ओम, 5 बार ऐसे ही कर लेंगे, है ना। तो जितना हो पाता है वही करेंगे। अब जैसे सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार नहीं हो पा रहा है हमारा पूरा, वो अश्व संचालन वैसे सब ऐसे सब नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो खड़े खड़े 5 ही कर लो। जैसे देखो, 1 हाथ जोड़े, 2 तारासन श्वासों को भर के, 3 जहां तक झुक सकते हैं झुकेंगे, श्वासों को बाहर करते हुए आगे झुके, और 4 में पैर को आगे कर लीजिए, ऐसे श्वासों को भर के आगे वाले को मोड़िए, पीछे वाले को सीधा रखिए, श्वासों को छोड़ के सीधा होइए,
फिर दूसरा पैर आगे कीजिए, श्वासों को भरिए, आगे के पैर को मोड़िए, पीछे के पैर को सीधा रखिए। फिर इस तरह से श्वासों को भर के दोनों घुटना एक साथ कर लीजिए। तो ये इस तरह से ही बार बार सूर्य नमस्कार को 5 राउंड में ही कर लीजिए, 6 राउंड ही करिए। ऐसे हाथ जोड़े, 1 2 3, श्वासों को छोड़ते हुए 4 और 5। ठीक है, इतना सा तो हो ही सकता है। और 6 ये भी जोड़ लीजिए यहाँ पे। तो ये हो जाता है सूर्य नमस्कार, जिनसे कि वो अश्व संचालन, भुजंगासन वो सब नहीं हो पाता है, तो वो इस तरह से सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। क्लियर है? अब ये तो हो जाएगा ना सबसे, या वो भी नहीं होगा, बताइए। नहीं हो जाए।